स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंटरपोलेट फंक्शन आपका क्या होता है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंटरपोल, हम लोग इसको बोलते हैं वैसे डायरेक्टली। ये क्या होता है, आपका मिसिंग डेटा को ऑटोमेटिकली अगर आपको फिल कराना है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, इसमें खुद से फिलिंग नहीं करनी है, तो वो उसके लिए आप यूज करते हैं इंटरपोलेट फंक्शन। तो प्रीवियस सीक्वेंस ये एनालाइज करेगा आपके डेटा सेट में और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो फिल करेगा। इसके अलावा इसके बाद हम लोग इसका एक प्रॉपर प्रोग्राम देखेंगे जिसमें डेटा सेट हम लोग प्रॉपर एक्सेस करेंगे। और अभी बेसिक हम लोग देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके लिए आपको डेटा सेट ऐसा लेना है जिसमें कुछ मिसिंग वैल्यू हो आपकी। var1 इक्वल टू हमने ले लिया है pd डॉट रीड csv, एंड csv हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर डेटा डॉट csv, एंड देन हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट आपका var1, वेरिएबल वन को आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, रन करेंगे तो आपका ये डेटा सेट यहाँ पर यूज हो रहा है जिसमें नन वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करा। अब देखिए, सबसे पहले आप एक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, एंड इसके अंदर मेथड आप यूज कर सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आपका वो फिल करे। सो var1 डॉट इंटरपोलेट आपने लिखा, एंड मेथड आपने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, मेथड इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर मेथड जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं लीनियर। और जो आपका ये इंटरपोलेट मेथड मेनली यूज करता है वो करता है आपका न्यूमेरिक डेटा पे। अगर आपका यहाँ पर अल्फाबेट वाले डेटा है तो इस पे ही वर्क नहीं करेगा आपका। तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं वो करते हैं आपका लीनियर फंक्शन को हम लोग मेथड जो है वो लीनियर कर देते हैं। रन करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर ये नन तो आपका स्ट्रिंग वैल्यू तो वैसी है आपकी, बट आपका जो इंटरपोलेट मेथड है लीनियर नहीं। देखिए यहाँ पर एन था आपका, तो ये जो अपर वैल्यू है उसको लेके आपका यहाँ पर इसने एक पैटर्न जनरेट किया और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, इसको तो वो करेगा, बट इसके ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको वो लेके आपका यहाँ पर पैटर्न मैच करे। तो यहाँ पर आपका एन ही आएगा, बट अदर जगह पे इसने चेंज क्या कर दिया, आपकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ये चेंज किया उसने रो के अकॉर्डिंग, बट अपर रो के अकॉर्डिंग। और सेम डेटा है तो आपका ये होगा। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेस के थ्रू करना है तो एक्सेस इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब देखिए, अब ये कॉलम के अकॉर्डिंग आपका चेंज करेगा वैल्यू को। ओके, यहाँ पर कॉमा आना था आपका, मैंने कॉमा राइट अप नहीं किया। कॉमा करके आप इसे रन करेंगे। इसमें ये एरर क्या दे रहा है आपका, कैन नॉट इंटरप्रेट विद ऑल ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें कुछ डेटा आपका क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग को वो इंटरपोलेट नहीं कर सकता आपका एक्सेस वन में। मेनली ये आपका न्यूमेरिक डेटा के लिए करता है और मेरे इसमें क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है, इसलिए एक्सेस की जीरो पे तो आपका काम करेगा ही, बट एज अ वन पे आपका ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके कॉलम में स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस कर ले रहा है। तो इसलिए एक्सेस आप दे सकते हैं अगर आपकी सारी वैल्यू क्या हो, न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। इसके बाद देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर यूज करेंगे आपका var1 डॉट इंटरपोलेट, एंड हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट इक्वल टू 2। आपने लिमिट सेट कर दी है, अब 2 लिमिट दे दी है। ये लिमिटेड डेटा को ही आपका क्या करेगा, फिल करेगा। देखिए, केवल 2 ऐसी वैल्यू जो भी आपकी नन होंगी कॉलम रो के अंदर, वही वैल्यू को ये क्या करेगा, आपका फिल करेगा। अदर वैल्यू को ये आपका फिल नहीं करेगा। अगर आपके मल्टीपल नन होंगे तो वो आपका ये फिल नहीं करेगा। तो लिमिटेड अगर आपको देना है, लिमिट पैरामीटर अगर आपको देना है तो वो आपका ये फिल करेगा। अब लिमिटेड को आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये आपका अब अभी जो है वो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप बैकवर्ड के अकॉर्डिंग भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ var1 डॉट इंटरपोलेट, हमने यहाँ पर दे दिया है लिमिट डायरेक्शन इक्वल टू फॉरवर्ड। बाय डिफॉल्ट तो आपका फॉरवर्ड, एंड आपने यहाँ पर
कॉमा करके दे दिया लिमिट इक्वल टू 2। देखिए आप रन करेंगे इसको तो अभी तो आपका 51.5 आपका रिटर्न करा है। सेम इसको हम लोग अगर बैकवर्ड कर देते हैं, लिमिट आपने की इसकी बैकवर्ड लिमिट 2 आपने दिया है, रन आप करेंगे तो बैकवर्ड से जो आपके 2 मिलेंगे इसको नन। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास जो डेटा है इसमें नन वैल्यू मेरी दो एक ही वैल्यू है, तो मैं इसमें मल्टीपल वैल्यू को नन कर देते हैं। यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने इसे सेव कर दिया है, ये ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो मुझे पूरा प्रोसेस दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा अपने जुपिटर पे। तो हम लोग इसको कंप्लीट डिलीट कर देते हैं, दोबारा से हम लोग इंटरपोलेट पे ही वर्क करेंगे। पांडास को हम लोग फिर से हम लोग राइट अप कर लेते हैं कंडीशन को, फिर से पांडास को एक्सेस करते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, देन रीड करते हैं var1 इक्वल टू pd डॉट रीड csv, एंड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डेटा डॉट csv, एंड इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ऑफ var1। देखिए इसको रन करते हैं, रन करेंगे आप। अभी देखिए अभी आपके मल्टीपल वैल्यूज में नन है। फिर तो ये हमारा डेटा सेट एक्सेस हो गया। अब देखिए इसमें आपके मल्टीपल लिमिट की कंडीशन जो है वो प्रॉपरली आपको यहाँ पर डिफाइन होगी। तो var1 में डॉट मैंने यहाँ पर दे दिया आपका इंटरपोलेट, और मैंने यहाँ पर लिखा दिया है लिमिट। आपको लिमिटेड जो वैल्यू चेंज करनी है वो केवल आपकी जो लिमिटेड वैल्यू हो 2 वैल्यू ही आपकी जो है वो चेंज हो। तो शुरू के 2 NA आपके चेंज होंगे, अदर वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। देखिए आप रन करते हैं इसमें तो देखिए लिमिटेड 2 वैल्यू ही आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मीन्स फॉरवर्ड भी आपकी 2 होंगी, बैकवर्ड भी आपकी 2 वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी, चेंजेस होंगी। ओके अगर हम लोग यहाँ पर लिमिटेड वैल्यू को 1 राइट अप करते हैं, देखिए इसमें आपका अगर आप रन करते हैं तो देखिए आपकी केवल एक वैल्यू ही आपकी क्या हो रही है, नन जो है, मतलब इस वैल्यू के पास वाली वैल्यू आपकी केवल एक ही वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। 39 के बाद देखिए ये NAN है तो ये आपका चेंज हुआ, उसके बाद आपका NAN आ गया है। फिर 47 के बाद के ये वाला NAN आपका चेंज होगा, उसके बाद 2 NAN वैसे ही रहेंगे आपके। फिर 42 इसके पास वाला जो NAN होगा वही आपका क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जो डेटा आपने दिया है उसके पास कितने आपके NN है उसके अकॉर्डिंग आपका लिमिटेड वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। अब फॉरवर्डेड चेंज करना है, बैकवर्ड चेंज करना है, उसके लिए आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं इसमें। जैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन भी दे सकते हैं, var डॉट इंटरपोलेट लिमिट डायरेक्शन इक्वल टू, आप यहाँ पर दे दीजिए फॉरवर्ड एंड कितने आपको चेंज करने हैं, 1 ही हम लोग करते हैं। फॉरवर्ड एंड लिमिट इक्वल टू कर देते हैं 1। देखिए इस वाले में और उसमें डिफरेंस हम लोग देखेंगे। रन करेंगे आप, ओके सॉरी यहाँ पर var1 है आपका, var नहीं है, var1। आप इसे रन करिए तो देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे तो देखिए जो एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू थी, एक्चुअल में वैल्यू क्या थी, 47 का बैकवर्ड अगर आप देखें यहाँ पर, अगर 47 के बाद वाली वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, 47 के बाद आपका 45 हो रहा है। और इस वाले में देखेंगे तो आपका क्या है, 40, देखिए फॉरवर्ड का मतलब होता है नीचे 39 के, देखिए इस वाले में 39 41 आपका चेंज हो रहा है, यानी ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है, फॉरवर्ड एंड बैक। अब इसको हम लोग अगर क्या करते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये फॉरवर्ड में ही काम करता है, बैकवर्ड आपने कर दिया इसको। अब आप इसे रन कीजिएगा, हम लोग इसे रन करते हैं तो अब देखिए अब आपका यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे दोनों में। ये देखिए इसमें जो 39 था वो उसके नीचे वाला चेंज हुआ था, बट 39 के नीचे वाली आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपका जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बैकवर्ड को लेकर चल रहे हैं, यानी उससे जो अपर वैल्यू है वो आपकी चेंज, बैकवर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप 47
47 से अबव वाला जो है वो चेंज हुआ है, 47 से अबव वाला आपका चेंज हुआ है। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिमिट भी आप दे सकते हैं। तो डायरेक्शन अगर आप देंगे तो फॉरवर्ड फिलिंग एंड बैकवर्ड फिलिंग आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर लिमिट एरिया देना है, इफ यू यूज इंटरपोलेट और नॉट देन यूज दिस पैरामीटर, उस पैरामीटर को आप यूज करेंगे, तब आप इनसाइड पैरामीटर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड आउटसाइड, इनसाइड अगर आप लिमिटेड एरिया को यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने कॉमा करके एक और पैरामीटर दे दिया है यहाँ पर, लिमिट एरिया इक्वल टू, आप अगर इनसाइड लिखते हैं इसको, तो आपका चेंज होगा, लिमिटेड वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए अभी चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं आउटसाइड, तो आपकी नन वैल्यू क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी। देखिए ये आपके ओरिजिनल डेटा ही आपका क्या करेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से आपका लिमिट एरिया एक पैरामीटर और है जिसके थ्रू आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको चेंज करना है या नहीं करना है वैल्यू में। आउटसाइड या इनसाइड आप दे सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो आपका इनसाइड तो यूज होता ही है। उसके अलावा इन प्लेस फंक्शन को भी आप, इन प्लेस पैरामीटर को भी यूज कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल डेटा में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिमिट नहीं देंगे तो ये ऑटो क्या हो जाएगा आपका, ऑटो चेंज हो जाएगा आपका, मतलब कंप्लीट आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप केवल इंटरपोलेट दे रहे हैं यहाँ पर और कोई मेथड भी आप नहीं दे रहे हैं, रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पर इन प्लेस कर देते हैं, इन प्लेस पैरामीटर को आप राइट अप कर देते हैं और इक्वल टू क्या कर देते हैं, ट्रू। तो आपके ओरिजिनल डेटा में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस जो है वो हो जाएंगे आपके। रन करेंगे आप इसको तो ये आपके ओरिजिनल डेटा में भी क्या कर देगा, चेंजेस जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा आपका। अब आप प्रिंट करिए, प्रिंट ऑफ var1, देन आप रन करेंगे इसको। तो देखिए जो ओरिजिनल डेटा था var1 ही था आपका, उसमें भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करा। तो इन प्लेस फंक्शन जो होता है वो आपके ओरिजिनल डेटा में भी चेंज कर देता है, जबकि इससे पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे उनमें ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस आपके नहीं हो रहे थे। तो ये था आपका इन प्लेस की कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट।